गुड इवनिंग। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ऑफलाइन क्लास जो है बिहार सरकार के आदेश के अनुसार बंद है, लेकिन आप सब लोग जो है 12 तारीख को क्लास ओपन होगा। चाहे सरकार का आदेश कोई भी हो, हम लोग 12 तारीख को क्लास में मिलेंगे। हम लोग अब ज़्यादा दिन तक चुप नहीं रहने वाले। बस इतना ही समझिए कि आप सब लोग का सहयोग की ज़रूरत है। यदि आप सब लोग साथ हैं तो हम लोग को पढ़ने और पढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं, जब जितना हम लोग दबते जा रहे हैं उतना ही सरकार हम लोग को दबाते चली जा रही है। हम लोग पुराने मूवी में पहले देखा करते थे कि अमरीश पुरी गांव वाले को फ्री में अनाज देता था। गांव वाले शुरू में खुश रहते थे, लेकिन धीरे धीरे जब उनमें काम करने की आदत छूट जाती थी, मेहनत करने की आदत छूट जाती थी, तो फिर उनकी ज़मीनों को जबरन कब्जा कर लिया जाता था। सेम चीज़ हम लोग के साथ है। हम लोग को फ्री में रिजल्ट दिया जा रहा है, बिना नॉलेज का रिजल्ट दे दिया जा रहा है, तो हम लोग भी खुश हो जा रहे हैं। लेकिन ये भूलिए मत कि जब आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर हम लोग आगे आने वाले समय में आवाज़ उठाने लायक नहीं रह पाएंगे, किसी काम के लायक हम लोग नहीं रह पाएंगे। इसीलिए आप सब लोग जो है 12 तारीख को सोमवार से अपने रेगुलर बैच में जरूर आइएगा पढ़ने। उसके बाद सरकार यदि हम लोग को डिस्टर्ब भी करती है तो हम लोग आगे सरकार की नीतियों का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। बस साथ में रहने की ज़रूरत है। हम आशा करते हैं कि आरा के सभी शिक्षक भी जो है सोमवार से क्लास ओपन करेंगे। यदि सभी शिक्षक क्लास ओपन नहीं भी करते हैं तो हम लोग का अपना क्लास ओपन होगा। उसके बाद आगे देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। बस हम सब लोग साथ रहेंगे। तो 12 तारीख को सोमवार को हम लोग क्लास में मिलेंगे। तब तक हम जो है सेट वन की बात करें, जो हम आप लोग को सेट देते आ रहे हैं, उसके सेट 1 हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन आप सब लोग अपने दोस्तों को, जिनके पास ये वीडियो नहीं भी पहुंचेगा, उनको भी आप शेयर कर दीजिएगा, उनको भी ये मैसेज दे दीजिएगा कि 12 तारीख का क्लास हम लोग को मिलेगा। पीछे सूचना हम 13 तारीख को दिए थे, लेकिन 13 को नहीं, हम लोग 12 को ही मिलेंगे। सोमवार से ही हम लोग मिलेंगे अब। तो जरूर आइएगा सब लोग, और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि 12 तारीख से क्लास ओपन हो रहा है। चाहे सरकार का आदेश खुलने वाला रहे या ना रहे। आज आपने देखा होगा सासाराम में छात्रों ने बहुत ही सरकार की नीतियों का जोरदार विरोध किया। सरकार की नीतियों के खिलाफ बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया, और सभी जगहों पर प्रदर्शन की जरूरत है। सरकार के इस तरह की नीतियों, हम ये नहीं कहते सरकार के साथ हम नहीं हैं, लेकिन गलत नीतियों के साथ हम लोग कभी नहीं रहेंगे। बहुत हो गया। जब कोरोना है तो केवल एक जगह नहीं है ना जी, केवल एजुकेशन। पिछला साल सब चीज बंद था, चलिए मान गए, लेकिन जब पिछला साल में भी हम लोगों ने देखा कि जब सब चीज खुल गया, उसके बावजूद एजुकेशन नहीं खोल रहा था, एजुकेशन सिस्टम नहीं चल रहा था। ये कोई बात हुआ? केवल आपको एजुकेशन से ही कोरोना हो रहा है? आदमी कहता है कि आप पढ़े लिखे हैं और आप लोग विरोध कर रहे हैं। क्यों नहीं विरोध करेंगे हम? गलत दिख रहा है, साफ दिख रहा है गलत। केवल एजुकेशन से ही आपको प्रॉब्लम है? बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। कोरोना फैलेगा तो सब जगह से फैलेगा, केवल एजुकेशन थोड़ी फैलेगा। जब कोरोना हो रहा है तो सब जगह हो रहा है ना। रैली आप कर रहे हैं, बेवजह कैसे कर रहे हैं? तो खैर, वो सब चीजों को हम लोग देखेंगे, लेकिन सब लोग हम लोग साथ रहेंगे। और आरा में भी, आरा क्या हम कहते हैं कि बिहार के सभी जिलों में, सभी स्थानों में सरकार के नीतियों के खिलाफ विरोध होना जरूरी है। जब तक सरकार के अगेंस्ट हम लोग विरोध नहीं करेंगे, सरकार सुनने वाली नहीं है हम लोगों की। ये बहरी सरकार हो गई है, गूंगे बहरों की सरकार है ये। केवल गलत कानून लोगों पर थोपने जा रही है। कोई भी कानून जब मान तब जो है बना के लोगों पर लाद दिए। किसी से ना तो विचार करना है ना विमर्श करना है, बस अपने मन से जो करना है कर दिए। कोई सोचता नहीं है कि हाँ क्या करना है नहीं करना है अब कुछ भी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सेट 1 में पहला क्वेश्चन है, किसी अनावेशित वस्तु पर, अनावेशित वस्तु जिस पर कोई आवेश ना हो, किसी अनावेशित वस्तु पर मतलब कोई आवेश नहीं है, एक कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? यानी किसी वस्तु पर यदि हम एक कूलम आवेश उत्पन्न करना चाहते हैं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे?
किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। याद कीजिए, हम आप लोग को बता चुके हैं कि 1 कूलम आवेश मतलब 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम आवेश मतलब 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब 1 कूलम धन आवेश उत्पन्न करना हो तो इतना इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। 1 कूलम ऋण आवेश उत्पन्न करना हो इतना इलेक्ट्रॉन दे देंगे। 1 कूलम धन आवेश उत्पन्न करेंगे इतने इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। 1 कूलम ऋण आवेश उत्पन्न करेंगे इतने इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाएगी। ये जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। 1 कूलम मतलब इतना इलेक्ट्रॉन, तो 1 का ए हो जाएगा। 2 नंबर देखिए, किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन आर किसके बराबर होती है। इस साल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी। बहादुर सूत्र होता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। 2 का ए। 3 नंबर देखिए, आर दूरी से अलग 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। आर दूरी से अलग 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। आर दूरी से अलग 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल किसके समानुपाती होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल जो है आवेशों के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1 बटा में। व्युत्क्रमानुपाती जब हम कह देंगे तो 1 बटा कहने की जरूरत नहीं होता है। बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। लेकिन जब समानुपाती कहेंगे तो हम ये कहेंगे कि बल 1 बटा आर स्क्वायर के समानुपाती है। बल 1 बटा आर स्क्वायर के समानुपाती है, या बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो बल 1 बटा आर स्क्वायर के समानुपाती है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं एफ आर इनवर्स 2। याद रखिएगा, बल 1 बटा आर स्क्वायर के समानुपाती है। अब व्युत्क्रमानुपाती कहेंगे तो एफ समानुपात, व्युत्क्रमानुपाती कहेंगे तो एफ व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन समानुपाती कहेंगे तो बल 1 बटा आर स्क्वायर के समानुपाती है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 कूलम स्क्वायर भी होता है और फराड पर मीटर भी होता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 कूलम स्क्वायर भी होता है और फराड पर मीटर भी होता है। ये 3 का डी, 4 का ए। 5 नंबर देखिए, मुक्त आकाश की परावैद्युता होती है। मुक्त आकाश एप्सिलॉन नॉट की परावैद्युता परिमाण कितना होता है तो 8.85 गुना 10 के पावर -12 फराड पर मीटर। 5 का सी। 6 नंबर, 1 कूलम वह आवेश है जो शून्य में 1 कूलम आवेश दिया हुआ है। 1 कूलम वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर, दूरी दिया हुआ है 1 मीटर, स्थित समान आवेश। कोई दूसरा आवेश है 1 कूलम, समान आवेश है मतलब दूसरा भी है 1 कूलम, पहला भी 1 कूलम, दूसरा भी 1 कूलम। शून्य में 1 मीटर दूरी पर, दूरी दिया है 1 मीटर, लगने वाला बल होता है। बल निकालिए, सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर। इसको हम मान बैठा देंगे, Q1 का मान 1, Q2 का मान 1, R का मान 1 और इसका मान बैठा देंगे। सॉल्व करेंगे 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर देखिए, यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कितना होगा। यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कितना होगा। यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कितना होगा, यही क्वेश्चन है। 2 आवेशों के बीच की दूरी हम आधी कर देंगे तो उनके बीच लगने वाला बल कितना होगा। चलिए देखते हैं। जब हम दूरी आधा कर देंगे, बहादुर फॉर्मूला होता है F समानुपाती 1/r²। दूरी बढ़ेगा बल घटेगा,
दूरी घटेगा बल बढ़ेगा, दूरी घटेगा बल बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगा बल घटेगा, उल्टा होगा। तो दूरी यदि आधा करेंगे तो स्क्वायर है तो बल 4 गुना हो जाएगा, दूरी 2 गुना करेंगे बल चौथाई हो जाएगा, और दूरी आधा करेंगे बल 4 गुना हो जाएगा। यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो इस सूत्र से भी हम बना सकते हैं, F1 बटा F2 बराबर R2 बटा R1 का होल स्क्वायर। F1 बटा F2 बराबर R2 बटा R1 का होल स्क्वायर। इसमें हम मान रख देंगे R1 का मान R, R2 का मान R/2 आधा। तो F1 का मान यदि F है तो F2 का मान निकालिए, R1 का मान R, R2 का मान R/2 आधा, F1 का मान F तो F2 का मान निकालिए। सॉल्व करिएगा इस सूत्र से भी तो आ जाएगा, दूरी आधा करेंगे बल 4 गुना हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश कितना होता है? किसी भी वस्तु पर न्यूनतम आवेश कितना होता है? तो बहादुर हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी वस्तु पर न्यूनतम आवेश 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। ऐसे भी आप जानते होंगे कि Q बराबर NE, Q बराबर NE। तो किसी भी वस्तु पर हम न्यूनतम आवेश उत्पन्न करना हो तो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन देंगे या 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन देंगे या 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे, और जब 1 इलेक्ट्रॉन देंगे या लेंगे तो इतना ही आवेश उत्पन्न होगा। 1 इलेक्ट्रॉन देंगे या लेंगे तो इतना ही आवेश उत्पन्न होगा। तो ऑप्शन नंबर सी ए, 8 का ए होगा। 9 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है? कौन सा आवेश संभव नहीं है? इसका हमने तरीका बताया है, Q बराबर NE, Q बराबर NE, N बराबर Q बटा E, N बराबर Q बटा E, N बराबर Q बटा E। बहादुर इसको सॉल्व करेंगे हम। N का मान यदि दशमलव में आ गया तो आवेश संभव नहीं है, N का मान यदि दशमलव में आ गया तो आवेश संभव नहीं है, N का मान दशमलव में आ गया तो आवेश संभव नहीं है। N का मान दशमलव, N का मान पूरा आ गया तो ठीक है, N का मान दशमलव में आ गया तो आवेश संभव नहीं है। तो इन चारों का बारी बारी से मान रख के हम Q के जगह पर और E से भाग देंगे और देखेंगे कि किस में N का मान पूरा आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी है जिसका मान दशमलव में आएगा। 10 नंबर देखिए, एप्सिलॉन R नियतांक वाले माध्यम में 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल F हो तो माध्यम हटा लेने पर लगने वाला बल कितना होगा? कह रहा कि माध्यम में लगने वाला बल F है, माध्यम में लगने वाला बल F है, तो माध्यम हटा लेंगे तो लगने वाला बल कितना होगा? माध्यम में लगने वाला बल F हो तो माध्यम हटा लेंगे तो लगने वाला बल कितना होगा? माध्यम में लगने वाला बल F हो तो माध्यम हटा लेंगे तो लगने वाला बल कितना होगा? माध्यम में लगने वाला बल F हो तो माध्यम हटा लेंगे तो लगने वाला बल कितना होगा? बहादुर, माध्यम में लगने वाला बल का सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर। अब यदि माध्यम हटा लेंगे तो लगने वाला बल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर। ये माध्यम में लगने वाला बल है, ये बिना माध्यम में लगने वाला बल है। क्या हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यहां जो एप्सिलॉन R है वही गुना में आ गया है? जो यहां एप्सिलॉन R है वही गुना में आ गया है। ये हवा में लगने वाला बल है, ये माध्यम में लगने वाला बल है। तो एप्सिलॉन R यहां जो था भाग में वही गुना में आ गया, यानी माध्यम हटा लेंगे तो लगने वाला बल जो है एप्सिलॉन R गुना F हो जाएगा। जब माध्यम हटा लेंगे तो लगने वाला बल एप्सिलॉन R गुना F हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 10 का बी।
11 नंबर, किसी अचालक पदार्थ पर आवेश देने से वह वितरित होता है। कहाँ वितरित होता है? अचालक पदार्थ पर जब हम आवेश देंगे तो वह कहाँ फैलेगा? अचालक पदार्थ पर जब हम आवेश देंगे तो वह कहाँ फैलेगा? बहादुर, अचालक पदार्थ पर आवेश देना संभव ही नहीं है। अचालक पदार्थ पर जब हम आवेश देंगे तो आवेश, अचालक पदार्थ पर आवेश देना संभव ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। 12 देखिए, सबसे भारी मौलिक कण कौन सा है? सबसे भारी मौलिक कण न्यूट्रॉन। सबसे भारी मौलिक कण न्यूट्रॉन। 13 है, धन आवेशित वस्तुओं में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन की कमी की वृद्धि। तो बहादुर, जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उस पर धन आवेश उत्पन्न होता है। जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उस पर धन आवेश, और जो ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश। जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उस पर धन आवेश, और जो ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो धन आवेश, इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो इलेक्ट्रॉन घटेगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा। हम ऐसा भी बता चुके हैं कि धन आवेशित वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन और द्रव्यमान दोनों की कमी होती है। धन आवेशित वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की भी कमी होती है और द्रव्यमान की भी कमी होती है। और ऋण आवेशित वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की भी वृद्धि होती है और द्रव्यमान की भी वृद्धि होती है। तो धन आवेशित वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की भी कमी होती है और द्रव्यमान की भी कमी होती है। 13 का सी। 14 देखिए, दो बिंदु आवेशों के बीच वायु में फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में समान दूरी पर रखने पर लगने वाला बल क्रमशः F0 और Fm हो, तो F0 बटा Fm का मान कितना होगा? बहादुर, शून्य में लगने वाला बल F हो और माध्यम में लगने वाला बल Fm का अनुपात हम पढ़ाए हैं। ऐसे तो एप्सिलॉन आर, यहाँ पर एप्सिलॉन आर के जगह पर K लिखा हुआ है। शून्य में लगने वाला बल F हो और माध्यम में लगने वाला बल Fm का जो अनुपात है वो हमारा K होता है। शून्य में लगने वाला बल F हो और माध्यम में लगने वाला बल Fm का अनुपात जो है वो K होता है, तो K अनुपात 1 हो जाएगा। एप्सिलॉन आर होता है तो एप्सिलॉन आर नहीं, यहाँ पर K दिया है तो K अनुपात 1 हो जाएगा। 14 का ये। 15 का, 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? Q का मान दिया है 8 कूलम, N का मान निकालना है तो N बराबर Q बटा E। तो 8 बटा में E का मान 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19, 16 पाँचे 80, 5 गुना 10 के पावर प्लस 19। ऑप्शन नंबर ए। ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में देखिए, कूलाम के नियम की व्याख्या करें। कूलाम के नियम की व्याख्या करें। तो कूलाम के नियम की व्याख्या करें, ये आपको 5 नंबर में है। शुरू से लेकर लास्ट तक हम लोग लिख देंगे। कूलाम का नियम, दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युतीय बल के लिए कूलाम के नियम को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। पूरा जो कॉपी में है वो शुरू से लेकर लास्ट तक हम कर देंगे। इसके बाद 2 नंबर के क्वेश्चन में है, पहला है आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, किसी विलग निकाय के लिए कुल आवेश का मान संरक्षित होता है, अर्थात आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसका रूपांतरण किया जा सकता है। किसी विलग निकाय के लिए कुल आवेश संरक्षित होता है, अर्थात आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसका रूपांतरण किया जा सकता है। नीचे उदाहरण डाल देंगे। 2 अनावेशित पदार्थ हैं, उनको जब हम आपस में रगड़ते हैं तो एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, दूसरा पदार्थ उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, जिससे पहले पदार्थ पर धन आवेश और दूसरे पदार्थ पर उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न होता है। प्रारंभ में चूंकि कुल आवेश का मान 0 था और वर्तमान में भी दोनों वस्तुओं पर कुल आवेश का मान 0 है, अतः आवेश संरक्षित है। दूसरा है विद्युतीय बलों के लिए कूलाम का नियम लिखें। वही जो कूलाम का नियम पहले है वही लिखना है। अंतर यह है कि वो 5 नंबर में था ऊपर में, यह 2 नंबर में लिखना है। तो 2 नंबर में कहां से कहां तक लिखेंगे? 2 आवेशों के बीच लगने वाले विद्युतीय बल के लिए कूलाम के नियम को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। नीचे नियम डाल देंगे। 2 आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नीचे F समानुपाती Q1 × Q2, F समानुपाती 1/r²। फॉर्मूला डाल देंगे फाइनल, F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। तीसरा है आवेशों के बीच लगते विद्युतीय बलों के पदों में एक माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता की परिभाषा दे।
बल के पद में आपेक्षिक परावैद्युता की परिभाषा दीजिए, एप्सिलॉन आर की परिभाषा दीजिए। ऐसे भी हम आपको पढ़ाए हैं एफ नॉट बटा एफ एम बराबर एप्सिलॉन आर, यानी दो आवेशों के शून्य में लगने वाला बल एवं माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता कहते हैं। दो आवेशों के शून्य में लगने वाला बल और माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को आपेक्षिक परावैद्युता कहते हैं। इसे एप्सिलॉन आर द्वारा सूचित किया जाता है। इसका कोई मात्रक एवं बीमा नहीं होता है। अगला है आवेश के क्वांटिमीकरण का क्या अर्थ है। आवेश के क्वांटिमीकरण का क्या अर्थ है? तो बहादुर, किसी वस्तु को दिया गया कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणक होता है। इसे ही आवेश के क्वांटिमीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। किसी वस्तु को दिया गया कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणक होता है। इसे ही आवेश के क्वांटिमीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। नीचे कुल आवेश बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या गुना इलेक्ट्रॉन का आवेश, Q बराबर Ne, जहां Q बराबर दिया गया कुल आवेश, N बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, E बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। पांचवा है दो बिंदु आवेश जिस माध्यम में स्थित है उसकी आपेक्षिक परावैद्युता बढ़ने से उस पर लगने वाले बल का मान किस प्रकार परिवर्तित होता है। माध्यम की जब आपेक्षिक परावैद्युता जब बढ़ती है तो बल किस प्रकार बदलता है। माध्यम की जब आपेक्षिक परावैद्युता बढ़ती है तो बल किस प्रकार बदलता है। माध्यम की जब आपेक्षिक परावैद्युता बढ़ती है तो बल किस प्रकार बदलता है। तब इसका जवाब हो जाएगा बहादुर, आप समझिएगा, F समानुपाती 1/एप्सिलॉन r है। हम नीचे आंसर में लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि दो आवेशों के बीच माध्यम में लगने वाला बल निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। दो आवेशों के बीच माध्यम में लगने वाला बल निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। ऊपर के समीकरण से स्पष्ट है कि F समानुपाती 1/एप्सिलॉन r, अतः माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता बढ़ने से बल का मान घट जाता है। फिर से इसका आंसर समझ लीजिए, सब लोग बार बार पूछते हैं, ध्यान से सुनिए। दो आवेशों के बीच माध्यम में लगने वाले बल को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह समीकरण डाल देना है। दो आवेशों के बीच माध्यम में लगने वाले बल को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह समीकरण डाल देना है। ऊपर के समीकरण से स्पष्ट है कि F समानुपाती 1/एप्सिलॉन r, अतः माध्यम की अपेक्षित परावैद्युता बढ़ने से बल का मान घट जाता है। माध्यम की अपेक्षित परावैद्युता बढ़ने से बल का मान घट जाता है। इस प्रकार आपका ये सेट 1 समाप्त हुआ। सेट 1 में कहीं भी आपका प्रॉब्लम हो, क्लास में भी आप आकर के पूछ सकते हैं। प्रतिदिन हम ऑफिस में बैठ रहे हैं, 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक बैठेंगे। आप ऑफिस में भी आकर के मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं सवाल। कहीं प्रॉब्लम हो तो जरूरी नहीं कि सेट का ही, किसी भी और तरह का प्रॉब्लम हो, आप सवाल आकर के ऑफिस में पूछ सकते हैं। इसके अलावा 12 तारीख से क्लास खुलेगा, आप सब लोग जरूर आइएगा। चाहे सरकार की नीति कोई भी हो, सरकार का रूल कोई भी आदेश आए, हम लोग उसके खिलाफ डट कर मुकाबला करेंगे। तो आज के इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।